आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक योद्धा की, एक वॉरियर की, जो एक ऐसी जगह पर रहता था कि अगर आपको वहाँ ज़िंदा रहना है तो आपको रोज़ तलवार या हथियार जो भी आप उठाना चाहते हैं वो उठाकर आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ाई के मैदान से दिन के अंत में जीत कर वापस आते हैं तो आपको वो दिन जीने का मौका मिलेगा, और अगर आप हार जाते हैं तो आप उसी युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। आपकी ज़िंदगी का अंत हो जाएगा। तो उस योद्धा ने कई सालों तक बिना सोचे समझे सिर्फ एक और दिन जीने के लिए लड़ाई करता गया। रोज़ तलवार उठाता, रोज़ अपने दुश्मनों को हराता, जो कि असल में उसके दुश्मन नहीं थे। वो भी सिर्फ उसी लिए लड़ने आए थे ताकि एक और दिन जी सकें। हमारा योद्धा उन सब से लड़ता गया, जीतता गया और एक एक दिन करके अपनी ज़िंदगी जीता गया। कई सालों तक लड़ने के बाद उसे ये दिमाग में ख्याल आया कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मैंने जब से जन्म लिया है, तब से मैंने उन लोगों को लड़ते हुए देखा ही है, और फिर इन्हीं की तरह मैं भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के बाद जब मैं शाम को थक कर घर लौटता हूँ तो मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं बचती कि मेरे आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ को समझ सकूँ, जान सकूँ। उसने सोचा कि क्या ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही है कि रोज़ जाना, लड़ाई करना, वापस आकर थक कर सो जाना? तो फिर ऐसी लड़ाई जीतकर एक और दिन जीने का मतलब क्या हुआ? उसने एक दिन लड़ाई करते वक्त अपने हथियार नीचे फेंक दिए और उसके सामने जो योद्धा लड़ रहा था उससे पूछा कि क्या वो ऐसी लड़ाई लड़ना चाहता है और क्या वो ऐसी लड़ाई जीतना चाहता है कि जिसे जीतने के बाद उसके अंदर इतनी ताकत भी ना बची हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है वो जान सके। उसके सामने वाले योद्धा ने इस बात पर गौर किया, और इस बात पर गौर करने के बाद उसने उससे कहा कि नहीं, ऐसी लड़ाई लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसको लड़ने के बाद अगर मैं जीत भी जाऊं तो मुझे बाद में नहीं पता होगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे अपने क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके पूरे मैदान में सब लोगों ने इस बात को समझा और लड़ना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो सब एक साथ आगे बढ़े और एक साथ आगे बढ़ते हुए काम किया। किसी और को ना हरा कर साथ में लेते गए और जीतते गए। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि और किसी का खून नहीं बहा और किसी की मौत नहीं हुई, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक और दिन जी सकें। इस बदलाव के बाद जो सबसे बड़ी अच्छी बात हुई वो ये थी कि ऐसे बिना मार काट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के काम करने के बाद सबके अंदर इतनी ताकत बची थी, इतनी शक्ति बची थी कि घर जाकर अपने परिवार के साथ, अपने नज़दीकियों के साथ वक्त गुजार सके, उनके साथ बातें कर सके, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात समझ सके। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और इससे सीख ये मिलती है कि हम भी इसी योद्धा की तरह रोज़ सुबह उठकर लड़ने चले जाते हैं, शाम को थक हार कर पूरा दिन लड़ाई मशक्क़त करके घर लौटते हैं, और हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची होती कि आगे हम क्या करना है वो सोच सकें। आप ही सोचिए कि ऐसी लड़ाई लड़ना क्या हमारे लिए अच्छा है? इस मैसेज को शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि इस बात की अहमियत को और लोग समझ सकें। थैंक यू।